Bismillahirrahmanirrahim. Dear first year class, this is another lecture on English. So today we are going to study lesson number 3, Dark They Were and Golden Eyed, written by Ray Bradbury. ये शॉर्ट स्टोरी है बुक 1 में से. डार्क दे वर, वो काले रंग के थे, एंड गोल्डन आइड, और भूरी आंखों वाले थे. ये अंग्रेज़ जिसने ये लिखा है, तो ये अंग्रेज़ों के बारे में लिखा है. अगर आप एक दफ़ा रिकॉल करें तो आपको याद आ जाएगा कि जो अंग्रेज़ हैं उनका कलर सफ़ेद होता है और उनकी जो आँखें होती हैं वो नीले रंग की होती हैं. तो यहाँ पर ये जो शॉर्ट स्टोरी जिसने लिखी है रे ब्रैडबरी ने, वो जो कॉन्सेप्ट दे रहा है वो ये है कि जब इंसान एक जगह को छोड़ देता है, अपनी रहन सहन चेंज कर लेता है, अपना खाना पीना चेंज कर लेता है, तो फिर फिज़िकली भी वो चेंज होना शुरू हो जाता है. उसका कलर, उसकी आइज़ का रंग, हर चीज़ चेंज होना शुरू हो जाती है. तो इंसान को अपना असल नहीं ख़त्म करना चाहिए, अदरवाइज़ उसकी हकीकत बिल्कुल बदल जाएगी. तो ये इस मेन आइडिया हो गया. इससे पहले कि हम स्टोरी पढ़ें, पहले हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे. तो शॉर्ट क्वेश्चन देखने से आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा. फिर जैसे जैसे मैं आपको शॉर्ट स्टोरी पढ़ाती रहूँगी, साथ साथ आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी तैयार करते रहिएगा, ताकि आपके ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर होते रहें. क्वेश्चन नंबर 3 पर देखें, ये लिखा हुआ है एक्सरसाइज में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज़, वाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ. हैरी ज़मीन पर वापस क्यों जाना चाहता था. ये पहला सवाल हो गया. नंबर 2, वाई डिड ही वांट टू स्टे. फिर अब यह है कि वो मुरीख पर स्टे क्यों करना चाहता था. यह दूसरा सवाल हो गया. नंबर 3 पर देखें, व्हाट क्लाइमेट डिड दे फेस. उन्होंने किस तरह की आबो हवा का सामना किया. नंबर 4, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बिटरिंग फैमिली ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द वॉर ऑन द अर्थ. बिटरिंग फैमिली की कंडीशन कैसी थी जब उन्होंने ज़मीन पर जंग के बारे में सुना. नंबर 5, व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो. वो क्या चीज़ उगाना चाहते थे. नंबर 6, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ देयर हाउस. उनके घर की हालत कैसी थी. नंबर 7, व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गेव टू द पीपल. हैरी ने लोगों को क्या नसीहत की. नंबर 8, हाउ डेंजरस कैन अ मार्शियन वायरस बी. मार्शियन वायरस कितना ख़तरनाक हो सकता है. मुरीख, मार्शियन मतलब मुरीख का वायरस. तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. यहाँ से हमें पता चल गया ये हैरी की कहानी है, इसमें मुरीख का भी जिक्र है, और फिर ये भी है कि हैरी वापस जाना चाहता था, क्यों जाना चाहता था, फिर अगर नहीं जाना चाहता था तो क्यों नहीं जाना चाहता था. फिर उसके बाद ज़मीन पर जंग की खबर आई है. चलिए ये मैं स्टोरी पढ़ती हूँ, आप भी इसको साथ साथ देख लीजिएगा. और जब भी आप मेरा लेक्चर अटेंड किया करें, आप अपनी टेक्स्ट बुक साथ खोल कर बैठा करें ताकि आपको मुश्किल ना हो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पैराग्राफ नंबर 1, द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मीडो विंड्स. रॉकेट मेटल, मीडो सब्ज़-जार को कहते हैं, विंड होते हैं तेज़ हवा, सब्ज़-जार के तेज़ हवा में ठंडा हो गया. इट्स लिड गेव अ बल्गिंग पॉप. लिड होता है ढक्कन, उसके ढक्कन ने एक ज़ोरदार आवाज़ पैदा की. From its clock interior stepped a man, a woman and 3 children. उसके अंदर से एक आदमी, औरत और 3 बच्चे बाहर निकले. तो ये बेसिकली ये स्टोरी भी उस फैमिली की है जो इसमें दिखाई गई है. The other passenger whirled away across the Martian meadow. दूसरे मुसाफिर मुरीख की सब्ज़-जार में whirled away तेज़ी से चले गए. Leaving the man alone among
his family, आदमी को अपने ख़ानदान के साथ अकेला छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये जो सिनेरियो है जो दिखाया गया वो ये है कि ज़मीन पर जंग के ख़तरे की वजह से एक रॉकेट है, उस पर कुछ सवारियाँ चढ़कर मरीख पर आ गई हैं। जैसे एक प्लैनेट अर्थ है, इसी तरह से साइंसदान कहते हैं कि अगर कोई और प्लैनेट जिस पर ज़िंदगी का वजूद कायम हो सकता है तो वो मार्स है, यानी कि मरीख है। तो मरीख पर ये आ गए हैं जंग से बचने के लिए कि अगर कभी ज़मीन पर जंग हो जाए तो उस तबाही से बचने के लिए ये मरीख पर आ गए हैं। तो ये एक सपोज्ड स्टोरी है, ये रियल स्टोरी नहीं है, ये सपोज की गई है। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, आदमी ने अपने बाल फ्लटर उड़ते हुए, फील फेल्ट महसूस करना, आदमी ने अपने बाल उड़ते हुए महसूस किए। ये देखें सेकंड पैराग्राफ है जहाँ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट एज इफ़ ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, और उसके जिस्म के टिश्यूज़ या बाफ्तें सख्त हो गई जैसा कि वो वैक्यूम के खला के मरकज़ में खड़ा हो। His wife before him seemed almost to whirl away in smoke. उसकी बीवी बिफोर हिम उसके सामने सेम नज़र आई धुएं में गुम होती हुई। द चिल्ड्रन स्मॉल सीड्स, बच्चे छोटे बीज, माइट एट एनी इंस्टेंट, किसी लम्हे भी सोन गुम हो सकते थे। टू ऑल दी मार्शियन क्लाइम्स, मरीख की आबो हवा में। द चिल्ड्रन लुकड अप एट हिम, अब ये थर्ड पैराग्राफ है, बच्चों ने उसकी तरफ देखा। एज पीपल लुक टू द सन, जैसा कि लोग सूरज की तरफ देखते हैं। टू टेल व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज़, ये बताने के लिए कि उनकी ज़िंदगी का कौन सा वक्त है। हिज फेस वाज कोल्ड, उसका चेहरा सर्द था। व्हाट्स रॉन्ग आस्क्ड हिज वाइफ, क्या कोई बात गलत है, उसकी बीवी ने पूछा। लेट्स गेट बैक ऑन द रॉकेट, आओ रॉकेट पर वापस चलें। गो बैक टू द अर्थ, ज़मीन पर वापस चले जाएं। यस, हाँ, लिसन, सुनो। द विंड ब्लू एज इफ़ टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज़, हवा ऐसे चली जैसा कि उनकी शनाख्त ख़त्म कर देगी, फ्लेक अवे ख़त्म कर देगी। एट एनी मोमेंट द मार्शियन एयर माइट ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम, किसी भी लम्हे, एट एनी मोमेंट किसी भी लम्हे मरीख की हवा उसकी रूह को उसके अंदर से निकाल सकती थी। एज मैरो कम्स फ्रॉम अ वाइट बोन, जैसा कि मैरो गुदा सफ़ेद हड्डी से बाहर निकलता है। ही फेल्ट सबमर्ज्ड इन अ केमिकल दैट कुड डिज़ोल्व हिज इंटेलेक्ट एंड बर्न अवे हिज पास्ट। सबमर्ज, डूबा हुआ, उसने खुद को एक ऐसे केमिकल में, कीमियाई मादे में डूबा हुआ महसूस किया जो कुड डिज़ोल्व हिज इंटेलेक्ट, उसकी दानिशमंदी को ख़त्म कर सकता था। एंड बर्न अवे हिज पास्ट, और उसके माजी को ख़त्म कर सकता था, जला सकता था। दे लुक्ड एट द मार्शियन हिल्स दैट टाइम हैड वर्न विद अ क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर्स, उन्होंने मार्शियन हिल्स की तरफ देखा। दे लुक्ड, उन्होंने देखा, एट द मार्शियन हिल्स, मरीख की पहाड़ियों की तरफ, उन्होंने मरीख की पहाड़ियों की तरफ देखा जिसको वक्त ने के दबाव, सालों के वक्त के दबाव ने कुचल दिया था। दे सॉ दी ओल्ड सिटीज़, उन्होंने पुराने शहरों को देखा। लॉस्ट इन देयर मीडोज, जो अपनी चरागाहों में गुम हो गए थे। लाइंग, पड़े हुए थे। लाइक चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स, बच्चों के डेलिकेट होते हैं नाजुक, बच्चों के नाजुक हड्डियों की तरह पड़े होते हैं। अमंग दी ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास, घास की लहलहाती हुई झीलों के दरमियान। चिन अप हैरी, हिज सेड हिज वाइफ, हौसला करो हैरी, उसकी बीवी ने कहा। इट्स टू लेट, बहुत देर हो गई है। वी हैव कम ओवर 60 मिलियंस माइल्स, हम 60 मिलियन मील के फासले तक आ चुके हैं। द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर, ये देखें, ये अगला पैराग्राफ यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। बच्चे अपने पीले बालों के साथ,
hollered at the deep dome of Martian sky. मरीख के आसमान के गहरे गुंबद की तरफ देख रहे थे. There was no answer, कोई जवाब ना आया. But the racing hiss of wind through the stiff grass. सिवाय स्टिफ ग्रास सख्त घास के अंदर से हवा के हिसिंग साउंड, सरसराहट की आवाज़. सख्त घास पर तेज़ हवा चलने की सरसराहट की आवाज़ के अलावा कोई जवाब ना आया. ये यहाँ से अगला पैराग्राफ में पढ़ी. ही पिक्ड अप द लगेज इन हिज कोल्ड हैंड्स. उसने अपने सर्द हाथों में लगेज होता है सामान उठाया. हियर वी गो, आओ हम चलते हैं. ही सेड, उसने कहा. अ मैन स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ अ सी. एक आदमी जो समंदर के किनारे खड़ा हुआ था. रेडी टू वेड इन एंड बी ड्राउंड. जो जाने के लिए और ड्राउन होते डूब जाने के लिए तैयार था. दे वॉक्ड इनटू टाउन. उन्होंने वो शहर की तरफ चले. देयर नेम्स वर. अब देखें, अब जो पहले सिनेरियो खींचा है, अब उनकी फैमिली का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. उनके नाम थे बिटरिंग, हैरी एंड हिज वाइफ कोरा, डैन, लॉरा एंड डेविड. उनके नाम थे बिटरिंग है, फिर ऐसे ही आपने डैश लगा कर लिखना है. हैरी और उसकी बीवी कोरा, डैन, लॉरा और डेविड. दे बिल्ट ए स्मॉल वाइट कॉटेज एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर. बिल्ट की सेकंड फॉर्म है बिल्ट, बनाए, माजी का जुमला है. उन्होंने सफ़ेद घर बनाए और अच्छी तरह से नाश्ता किया. बट द फियर वॉज नेवर गॉन. लेकिन खौफ कभी दूर ना हुआ. It lay with Mr. Bittering and Mrs. Bittering, a third unbidden partner, at every midnight talk, at every dawn awakening. ये मिस्टर और मिसेस बिटरिंग के साथ तीसरा अनबिडन होता है, बिन बुलाया पार्टनर. तीसरे बिन बुलाए मेहमान की तरह हर लम्हा रहा. आधी रात की बातचीत में और सुबह के जागते हुए भी मौजूद रहा, यानी खौफ. आई फील लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल, ही सेड. मैं ख़ुद को नमक की क्रिस्टल की तरह महसूस करता हूँ, उसने कहा. क्रिस्टल को उर्दू में कलम भी कहते हैं. नमक की कलम की तरह महसूस करता हूँ, उसने कहा. इन अ माउंटेन स्ट्रीम, एक पहाड़ के चश्मे में. बीइंग वॉश्ड अवे, जो घुलता जा रहा है. वी डोंट बिलोंग हियर, हम यहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखते. वी आर अर्थ पीपल, हम ज़मीनी लोग हैं. दिस इज़ मार्स, ये मरीख़ है. इट वॉज़ मेंट फॉर दी मार्शियंस, ये मरीख़ के लोगों के लिए बनाए गए. फॉर हेवन्स से, खुदा के लिए. कोरा, लेट्स बाय टिकट्स फॉर होम, आओ घर के लिए टिकट ख़रीदें. बट शी ओनली शूक हर हेड. शूक नफ़ी में सर हिलाना, लेकिन उसने सिर्फ नफ़ी में सर हिलाया. ये देखें, यहाँ से अगले पेज से मैं आपको पढ़ा रही हूँ. वन डे द एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ. एक दिन एटम बॉम्ब ज़मीन को तबाह कर देगा. देन वी विल बी सेफ हियर, फिर हम यहाँ महफूज होंगे. सेफ एंड इनसेन, सेन होते हैं अक्लमंद, इनसेन बेवकूफ़, पागल. महफूज और बेवकूफ़. नॉनसेंस. मिस्टर बिटरिंग लुकड आउट ऑफ द विंडोज़. मिस्टर बिटरिंग ने खिड़की से बाहर देखा. वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, हम साफ़ सुथरे उम्दा लोग हैं. ही लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन, उसे अपने बच्चों की तरफ देखा. ऑल डेड सिटीज़ हैव सम काइंड ऑफ गॉस्ट्स इन दैम. हैव होते रखना. तमाम मुर्दा शहर किसी किस्म के भूत अपने अंदर रखते हैं. मेमोरीज, आई मीन, मेरा मतलब है यादें. ही स्टेयर्ड एट द हिल्स, उसने पहाड़ियों की तरफ देखा. स्टेयर होते देखना, तकना. यू सी अ स्टेयर केस एंड यू वंडर व्हाट मार्शियंस लुक्ड लाइक क्लाइंबिंग इट. आप ये सीढ़ी देखते हैं, स्टेयर केस होते सीढ़ी, और आप हैरान होते हैं कि मरीख के लोग जब इस पर चढ़ते होंगे तो कैसे नज़र आते होंगे. यू सी मार्शियन पेंटिंग दैन यू वंडर व्हाट द पेंटर वाज लाइक. आप मरीख की पेंटिंग देखते हैं और आप सोचते होंगे कि पेंटर किस तरह का होगा. यू मेक अ लिटिल गॉस्ट इन योर माइंड अ मेमोरी. आप अपने दिमाग में एक छोटे सा भूत बनाते हैं, एक याद बनाते हैं.
इट्स क्वाइट नेचुरल, ये बिल्कुल फितरी बात है। इमेजिनेशन, तखय्युल, ही स्टॉप्ड, रुका। यू हैवंट बीन प्रॉलिंग अप इन दीज रूइंस, रूइन होते खंडरात, प्रॉलिंग अप चहलकदमी करना, चलना फिरना। तुम लोगों ने यहाँ इन खंडरात में चहलकदमी नहीं की होगी, हैव यू, क्या तुमने किया? नो पापा, नहीं पापा। डेविड लुक्ड एट हिज शूज़, डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखा। सी दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम, देखो इनसे दूर रहना, स्टे अवे दूर रहना। पास द जैम, जैम पकड़ो। जस्ट द सेम, बिल्कुल यही बात है, सैड लिटिल डेविड, छोटे डेविड ने कहा। आई बैट समथिंग हैपन्स, मैं शर्त लगाता हूँ। आई बैट, बैट मतलब शर्त लगाना, मैं शर्त लगाता हूँ कुछ न कुछ होगा। समथिंग हैपन्ड दैट आफ्टरनून, कोई वाक़या उस दोपहर को हुआ। लॉरा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट क्राइंग, लॉरा सेटलमेंट सेहन में, क्राइंग चिल्लाते हुए, लॉरा चिल्लाते हुए बस्ती से आई या सेहन से आई। शी डैश्ड ब्लाइंडली ऑन टू दी अर्थ पोर्च, अच्छा सेटलमेंट मतलब बाहर जो रिहायशी इलाका है उसको कहते हैं। डैश ब्लाइंडली, वो अंधाधुंध दाखिल हुई ऑन टू द पोर्च, पोर्च में। मदर फादर दी वॉर अर्थ, शी सॉफ्ट, अम्मी अबू जंग ज़मीन, वो हिचकियाँ लेने लगी, सिसकियाँ लेने लगी। अ रेडियो फ्लैश जस्ट केम, एटम बॉम्ब्स हिट न्यूयॉर्क, ऑल द स्पेस रॉकेट्स हैव ब्लोन अप, नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर। एक रेडियो पर ख़बर आई है, एटम बॉम्ब ने न्यूयॉर्क को तबाह कर दिया है, तमाम खलाई रॉकेट, स्पेस रॉकेट, खलाई रॉकेट ब्लोन अप, जल गए हैं, तबाह हो गए हैं। नो मोर रॉकेट्स टू मार्स, मज़ीद कोई रॉकेट मरीख की तरफ नहीं आएगा एवर, कभी। ओ हैरी, द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर, माँ अपने शोहर और बेटी पर गिरी। आर यू श्योर लॉरा, लॉरा क्या तुम यकीन से कह रही हो? आस्क्ड द फादर क्विकली, वालिद ने जल्दी से पूछा। लॉरा वेप्ट, लॉरा रोने लगी। वी आर स्ट्रैंडेड ऑन मार्स, हम मरीख में फंस गए हैं। फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वाज ओनली द साउंड ऑफ द विंड इन द लेट आफ्टरनून, इन द लेट आफ्टरनून, बाद दोपहर में काफ़ी देर तक हवा की तेज़ आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ नहीं थे। अलोन, अकेले। थॉट, बिटरिंग, बिटरिंग सोचा। ओनली 1000 ऑफ अस हियर, हम में से सिर्फ 1000 लोग यहाँ हैं। नो वे बैक, नो वे बैक, नो वे, कोई वापसी का रास्ता नहीं है, कोई वापसी का रास्ता नहीं है, कोई वापसी का रास्ता नहीं। स्वेट poured आउट फ्रॉम हिज फेस, स्वेट होता है पसीना, ये स्वीट नहीं है, ये स्वेट होता है पसीना। पसीना उसके चेहरे से बाहर निकला, एंड हिज हैंड्स, और उसके हाथों से, एंड हिज बॉडी, और उसके जिस्म से। पसीना उसके चेहरे, हाथों और जिस्म से बह निकला। ही वॉज ड्रेंच्ड इन द हॉटनेस ऑफ हिज फेयर, ड्रेंच होता है गीला हो जाना, तर हो जाना, वो अपने खौफ की गर्मी में तर था। ही वॉन्टेड टू स्ट्राइक, लॉरा क्राइड, नो यू आर लाइंग, वो लॉरा को चिल्लाते हुए हाथ लगाना चाहता था, ये कहते हुए कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो। द रॉकेट्स विल कम बैक, खलाई जहाज़ वापस आएंगे। इंस्टेड, इसकी बजाय, ही स्ट्रोक लॉराज हेड अगेंस्ट हिम एंड सेड, उसने लॉरा के सर को अपने सर के साथ लगाया और कहा, द रॉकेट्स विल गेट थ्रू समडे, रॉकेट किसी दिन वापस आएंगे। फादर, व्हाट विल वी डू, अब्बा जान हम क्या करेंगे। गो अबाउट द आर बिजनेस, ऑफ कोर्स, हम अपना काम करेंगे बेशक। रेज अप क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन, फसलें उगाएंगे और बच्चे पैदा करेंगे। वेट, इंतज़ार करेंगे। कीप थिंग्स गोइंग अंटिल द वॉर एंड्स, काम होता रहेगा यहाँ तक कि जंग ख़त्म हो जाए। एंड द रॉकेट्स कम अगैन, और खलाई जहाज़ दोबारा वापस आ जाएंगे। द टू बॉयज़ स्टेप्ड आउट ऑन टू द पोर्च, दो लड़के पोर्च में दाखिल हुए। चिल्ड्रन, बच्चों, चिल्ड्रन बच्चों, ही साइड उसने कहा, सिटिंग देयर, वहाँ पर खड़े हुए। लुकिंग बियॉन्ड देम, उनसे पीछे देखते हुए। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मैं तुम्हें कोई बात बताना चाहता हूँ। वी नो, हम जानते हैं। दे सेड, उन्होंने कहा। चले यहाँ तक मैं ख़त्म कर रही हूँ। ये डार्क देवर एंड गोल्डन आइड जो चैप्टर नंबर 3 है,
इसका ये पहला लेक्चर है। इसमें मैंने आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं और ये लेसन भी जो आज जितना आज हमने पढ़ा है इसको याद कर लीजिएगा। मुझे इजाज़त दें अगले लेक्चर तक के लिए। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।